हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 सप्लाई एनालिसिस स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो जिसने भी फुल सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जिसने भी इंग्लिश की वीडियोस नहीं देखी हैं हिंदी में, तो वो भी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लिंक से जाकर पूरी की पूरी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है वो लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट ज़रूर करें ताकि जब मैं लाइव आऊँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट इंट्रोडक्शन में क्या बताया है, देखिए सप्लाई के बारे में बताया है कि सप्लाई एक फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। सप्लाई क्या है? सप्लाई एक फंडामेंटल इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है टोटल अमाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज दैट इज अवेलेबल टू अ सेलर। ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज किसके पास है? सेलर के पास है। एक सेलर है, उसके पास टोटल अमाउंट कितना है गुड्स और सर्विसेज का, उसको डिस्क्राइब करता है क्या? सप्लाई। सप्लाई क्या डिस्क्राइब करता है? टोटल अमाउंट किसके पास है गुड्स और सर्विसेज का? सेलर के पास है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बताया है कि टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफाइड प्राइस इसलिए बताया है क्योंकि एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए जो है मार्केट में दिया जाता है। तो जो अमाउंट है गुड्स और सर्विसेज का अवेलेबल है, ठीक है, जितना अमाउंट अवेलेबल है गुड्स और सर्विसेज का बेचने के लिए, सेल करने के लिए किसी भी प्राइस के ऊपर, मतलब स्पेसिफाइड प्राइस के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? हम सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 3 कंसेप्ट हमें याद रखने हैं पूरा जब हम चैप्टर स्टडी करने वाले हैं। तो टोटल आउटपुट क्या है, स्टॉक क्या है और सप्लाई क्या है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम इसे स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट वन है टोटल आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे हम टोटल आउटपुट को स्टडी करेंगे। फर्स्ट टोटल आउटपुट, तो आउटपुट क्या है? आउटपुट इज अ प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। पहले यहाँ पे आपको बता दिया गया है कि आउटपुट क्या होता है। जो आउटपुट क्या होता है, जो भी कोई भी प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फर्म है, वहाँ पर चॉकलेट्स बन रही है, तो आउटपुट क्या होगा? चॉकलेट्स होगा। ठीक है, और टोटल आउटपुट की डेफिनेशन इन्होंने बताई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ से टोटल आउटपुट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। तो टोटल आउटपुट को डिफाइन करने के लिए बताया है इन्होंने, जो सम टोटल होता है क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का प्रोड्यूस्ड एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द इकोनॉमी। जो भी जितना भी जो है कमोडिटीज़, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज़ प्रोड्यूस्ड हो रही हैं एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब वो स्पेसिफाइड टाइम होता है। ठीक है, वो एक महीना हो सकता है, अ मंथ हो सकता है, अ ईयर हो सकता है, या फिर जो है अ वीक हो सकता है। ठीक है, इन दी इकोनॉमी, एक इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जितना भी जो भी है प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा? टोटल आउटपुट होगा। क्या होगा? वो टोटल आउटपुट होगा। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर एक इकोनॉमी में कितना सम टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है? टोटल आउटपुट होता है। वो क्या होता है? टोटल आउटपुट होता है। और जो प्रोडक्शन के इनपुट्स हैं उनको कन्वर्ट कर दिया जाता है आउटपुट के अंदर। ठीक है, और फाइनल गुड्स के अंदर। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे स्टॉक। अब हम क्या स्टडी करेंगे? स्टॉक को स्टडी करेंगे। तो स्टॉक क्या होता है? देखिए, स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी अवेलेबल फॉर सेल विथ द सेलर एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये जो स्टॉक होता है ये एक सेलर के पास में होता है। ठीक है, जितने भी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो अवेलेबल है सेलर के पास में सेल करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए? बेचने के लिए। अगर मैं एक सेलर हूँ और मेरे पास 100 बॉक्सेस है चॉकलेट्स का बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो मेरा स्टॉक कितना होगा? 100 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स, ये मेरा स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, मैं इजी वे में बताने के लिए एग्जांपल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है,
तो टोटल क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी किसके पास है, एक सेलर के पास है सेल करने के लिए एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ पोटेंशियल सप्लाई, बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन स्टॉक कैन बी इंक्रीज्ड। अब जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ सकता है तो स्टॉक ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। अगर एक फर्म ज़्यादा चॉकलेट के बॉक्सेस बना रही है तो वो अलग अलग सेलर्स को देगी और प्रोडक्शन जो है बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई जो सेलर को बढ़ेगी, ठीक है। सेलर मतलब जो बेच रहे हैं सामान को, तो उनके पास स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक सेलर हूँ और मेरे पास स्टॉक नहीं है तो मैं सेल क्या करूँगी, तो सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो स्टॉक क्या करता है, और एक अगर फर्म है, समझो अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले सकते हैं हम। एक फर्म है, वो बहुत सारे चॉकलेट के बॉक्सेस बनाता था, उसके पास बहुत सारे स्टॉक के थे बॉक्सेस के, और वो अलग अलग सेलर को, जैसे मैं हूँ, मेरे को 100 बॉक्सेस ऑफ चॉकलेट्स देता था और बाकी सारे सेलर्स को भी अलग अलग सप्लाई करता था। तो उसके पास स्टॉक होता था तभी वो सेलर्स को सप्लाई करता था, ठीक है, राइट। अगर उसके पास भी स्टॉक ख़त्म हो जाएगा तो वो हम जैसे छोटे छोटे सेलर्स को क्या देगा। तो इसलिए बोला है कि अगर स्टॉक है तो सप्लाई है, स्टॉक नहीं है तो सप्लाई नहीं है। विदाउट स्टॉक सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल। क्या बताया है, विदाउट स्टॉक सप्लाई इज़ नॉट पॉसिबल। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे। नॉर्मली स्टॉक एक्सीड सप्लाई एंड इट इज़ फिक्स्ड एंड इलास्टिक। नॉर्मली क्या होता है, जो स्टॉक होता है वो मतलब जो सप्लाई होता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। सप्लाई को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर दो अलग अलग जो है गुड्स के एग्जाम्पल बताए हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स सच एज मिल्क, फिश एक्सेट्रा, स्टॉक में भी इक्वल टू सप्लाई। अब यहाँ पे जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनके बारे में बताया है कि जो उनका स्टॉक और सप्लाई होता है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है, पेरिशेबल कमोडिटीज़ जो होती है ना वो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। तो जो मिल्क है और जो फ़िश है उनका स्टॉक और सप्लाई इक्वल होता है इसी वजह से। और जो ड्यूरेबल कमोडिटी होती है, फॉर एग्जांपल जो फर्नीचर होते हैं, गारमेंट्स होते हैं, गारमेंट्स में मतलब आपके क्लोथिंग्स आते हैं, ओके। तो ये जो ड्यूरेबल कमोडिटीज़ होती हैं इनकी जो सप्लाई और इनकी जो स्टॉक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये ड्यूरेबल होती है। इसको एक जो सेलर है वो काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकता है और ये ख़राब नहीं होती है, इसलिए जो स्टॉक होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, किसका, ड्यूरेबल गुड्स का। और यही अगर पेरिशेबल गुड्स है, मिल्क और फिश है, तो इसका जो स्टॉक होता है और जो सप्लाई होता है वो इक्वल होता है। और ड्यूरेबल जो गुड्स होते हैं उसका जो स्टॉक होता है वो सप्लाई को बढ़ा सकता है, क्योंकि लोगों के पास स्टॉक होता है फर्नीचर गारमेंट्स का। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है सप्लाई। सप्लाई को भी अच्छी तरीके से स्टडी करना है क्योंकि ये सप्लाई एनालिसिस का चैप्टर है। तो सप्लाई एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है, अच्छे से सुनो। सप्लाई क्या है, एक रिलेटिव टर्म है। ये रिलेट करता है प्राइस के साथ में, टाइम के साथ में और क्वांटिटी के साथ में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम किसी भी प्राइस के ऊपर रिलेशन बताएंगे सप्लाई का। क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी का रिलेशन किसके साथ होगा, जो सप्लाई हो रही है, ठीक है, जो सप्लाई हो रही है, इसलिए बताया है कि जो सप्लाई है उसका रिलेशन किसके साथ है, प्राइस के साथ में है, टाइम के साथ में है और क्वांटिटी के साथ में है। मीनिंग ऑफ सप्लाई है, द वर्ड सप्लाई implies the various quantity of commodities offered for sale by producer during a given period of time at a given price। यहाँ पे देखिए जो मीनिंग है सप्लाई का उसको बताया है कि जो वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी होती है जो ऑफ़र की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक सेलर है, उसके पास में क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है, ठीक है, और वो बेचने के लिए निकाल रहा है, ठीक है। प्रोड्यूसर जो है वो गिव एट अ पर्टिकुलर, मतलब एक स्पेसिफाइड प्राइस होता है उसके ऊपर ही वो बेच रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो हर एक कमोडिटी को अलग अलग प्राइस के ऊपर बेचेगा। तो उनका एक स्पेसिफिक प्राइस होता है, ठीक है, और एक स्पेसिफिक गिवन पीरियड
होता है, टाइम पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल एक मंथ का हो सकता है, एक वीक का हो सकता है। इसलिए यहाँ पे वो जो सप्लाई है उसको इम्प्लाइज क्या है, वेरियस क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज ऑफर्ड फॉर सेल बाय प्रोड्यूसर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट गिवन प्राइस। ठीक है, जो भी सप्लाई कर रहे हैं कमोडिटी का, कौन कर रहा है, प्रोड्यूसर्स कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर और एक स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट बताया है कि ये जो सप्लाई होता है वो टाइम और प्राइस से रिलेटेड होता है और ये एक फ्लो कंसेप्ट है। क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। इट रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ कमोडिटी दैट फर्म प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल इन द मार्केट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर देखिए आपको बता दिया गया है, एक दिन हो सकता है, एक वीक हो सकता है, ईयर हो सकता है और मंथ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर डेफिनेशन ऑफ सप्लाई है अकॉर्डिंग टू पॉल सैमुएल्सन। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है ये आपको एज इट इज़ लिखनी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। सप्लाई रिफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड गुड्स दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई। ये जो डेफिनेशन है एज इट इज़ लिखनी है। ठीक है, सप्लाई की डेफिनेशन है, इसमें भी मार्केट प्राइस के साथ रिलेशन बताया गया है, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोड्यूसर्स चाहते हैं बेचना। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी को। फिर नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में देखो ये एग्जांपल बताया है आपको। फॉर एग्जांपल अ फार्मर टोटल आउटपुट ऑफ राइस इज 4000 kgs। ठीक है, एक फार्मर है जिसका टोटल आउटपुट कितना है, 4000 kgs राइस उसका टोटल आउटपुट है। तो वो क्या कर रहा है, 40 रुपीज़ पर केजी पे वो क्या कर रहा है, ही ऑफर्स 1000 kgs फॉर सेल। वो क्या कर रहा है, जब 40 रुपये पर केजी चावल हो गया, मतलब जो राइस है उसका प्राइस कितना है 40 पर केजी, तो उसने 1000 kgs तो था वो सेल करने के लिए दिया। ठीक है, वो सेल किया मतलब वो बेचा। ठीक है, तो ये क्या है, ये सप्लाई है। और जब अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जो राइस का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो वो अपना जो सप्लाई है वो इंक्रीज भी कर सकता है। तो ये एक्चुअल सप्लाई है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर हम इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल देखेंगे। सप्लाई शेड्यूल क्या होता है, ये एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होती है, फंक्शनल रिलेशनशिप जो बताता है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलेगा हमको, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक कमोडिटी होगी और उनका प्राइस होगा और क्वांटिटी सप्लाइड होगा, उनके बीच में रिलेशनशिप बताएगा ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के अंदर। ठीक है, individual supply schedule refers to a tabular representation showing various quantities of commodities that a producer is willing to sell at various prices during a given period of time। यहाँ पे देखिए टेबल को देखिए अच्छे से, जब 10 रुपीज़ जो प्राइस था तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कितना था 100 kgs। ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे कि ये जो प्राइस है इंक्रीज हो रहा है, 20 हो रहा है, तो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहा है 200 kgs। नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही 30 हो जाता है तो इंक्रीज होके हो जाता है ये 300। और ऐसे ही जब इंक्रीज होता है प्राइस तो क्या होता है, सप्लाई ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी जो ऑफ़र हो रही है सप्लाई के लिए, मतलब जो सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे ही प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जैसे ही प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो रही है मार्केट के अंदर। तो ये जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। रिलेशनशिप कैसा है इनका, डायरेक्ट है। ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, किसका, प्राइस का और क्वांटिटी सप्लाइड का। ठीक है, इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। यहाँ पे जो है ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है उसका हमें एक्सप्लेनेशन भी देना है। तो फर्स्ट पॉइंट बताया है
जो टेबल है वो एक्सप्लेन कर रही है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जो लोअर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी है उसका हम उल्टा करेंगे, मीन्स ऑपोजिट करेंगे तो क्या होगा, हायर द प्राइसेस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड। मतलब अगर लोअर प्राइस है तो लोअर क्वांटिटी सप्लाइड होगी, मतलब कम प्राइस पे कम सप्लाई होगा, कम प्राइस पे क्या होगा, कम सप्लाई होगा। और हायर द प्राइसेस हायर द क्वांटिटी सप्लाइड, जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाइड होगा। जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा सप्लाई होगा क्वांटिटी का। नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें बताया है एट द लोएस्ट प्राइस ऑफ ₹10 सप्लाई इज ऑल्सो लोएस्ट एट 100 kgs। यहाँ पे बताया है जब लोएस्ट प्राइस था 10 रुपीज़ तो वहाँ पे सबसे लोएस्ट सप्लाई था 100 kgs, ठीक है। और जैसे ही वो इंक्रीज हो जाता है 50 तक तो क्या होता है, यहाँ पे हाईएस्ट हो जाता है केजीज का जो सप्लाई होता है वो होता है 500 kgs। मतलब जैसे ही प्राइस इंक्रीज हो रहा है सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। अब ये जो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन था उसको क्या करना है, हमें यहाँ पर इंडिविजुअल सप्लाई कर्व ड्रॉ कर देना है। तो ये ड्रॉ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी करने के लिए मैंने आपको डॉटेड लाइन्स यहाँ पे बना के दिखाई है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं बनाना तो ऐसे डॉट डॉट डाल के और बीच में ऐसे पॉइंट पॉइंट डाल के आप इसको सप्लाई कर्व को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर लिया है केजीज जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो लिया है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने प्राइस को मेंशन किया है, ठीक है, प्राइस मेजर किया है। तो देख सकते हैं आप 10 जो रुपीज़ प्राइस है उस पर 100 kgs है, और जो 20 रुपीज़ है उस पर 200 है, और जैसे ही 50 रुपीज़ तक आ जाता है प्राइस तो जो है हाईएस्ट हो जाता है हमारा क्वांटिटी सप्लाइड 500 kgs। इसलिए जो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व है ये राइजिंग है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ये देखो ये लेफ़्ट है ये राइट है, और ये डिमांड ये जो सप्लाई कर्व है ये कैसे जा रहा है, ये लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। कैसे जा रहा है सप्लाई कर्व अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसका एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट लाइन में हमें बताना है डायग्राम जो है उसमें क्वांटिटी सप्लाइड हमने शो किया है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है, और प्राइस वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंडिकेटिंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है ये वाली, ठीक है। सब लोगों को ये वाली लाइन याद कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मार्केट सप्लाई शेड्यूल बताया है। मार्केट सप्लाई में क्या होगा, ऑल प्रोड्यूसर्स आर प्रिपेयर टू सेल एट अ डिफरेंट प्राइसेस एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिंपली जो प्रोड्यूसर्स है ना और जो सेलर्स हैं, अलग अलग सेलर है, सेलर ए है, सेलर बी है और सेलर सी है, इन सब की सप्लाई को जो है प्लस कर दिया जाएगा, इन सभी की सप्लाई को क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, मार्केट की सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, मार्केट का सप्लाई मिल जाएगा। तो फर्स्ट 10 रुपीज़ पे क्या हो रहा है, प्राइस जब 10 रुपीज़ था तो कितना हुआ, जो मार्केट सप्लाई था वो कितना था, 600 था, ठीक है। हमें मार्केट सप्लाई देखना है इसलिए 600 था, और जैसे ही 59 होता है तो कितना यहाँ पे 50 है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो 50, हाँ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ये 50 है, ओके, ये 50 है, 50। तो ये जैसे ही 50 हो जाता है तो यहाँ पे जो मार्केट डिमांड है वो 1800 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट सप्लाई के अंदर भी जैसे ही प्राइस इंक्रीज होता है तो जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हमें क्या करना है, ये टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के टाइम पे हमें लिखना है इन दी अबव मार्केट सप्लाई इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सप्लाई ऑफ ABC एट डिफरेंट प्राइसेस।
एट हाईएस्ट प्राइसेस 50 रुपीज़ पे मार्केट सप्लाई हाईएस्ट था, ठीक है, यही बताना है आपको। जब हाईएस्ट हुआ है 50 रुपीज़ तो 1800 हाईएस्ट हुआ है हमारी मार्केट सप्लाई। और जैसे ही प्राइस लोवेस्ट पे होता है 10 पे होता है तो मार्केट सप्लाई कितनी हो जाती है, लोएस्ट हो जाती है, दैट इज़ 600, लोएस्ट हो जाती है मार्केट सप्लाई 600, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्या बताया है, मार्केट सप्लाई कर्व। अब क्या करना है, जो हमने ऊपर देखा था ना टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या करना है, हमें यहाँ पर डायग्राम बना देना है। तो डायग्राम बनाना है मार्केट सप्लाई कर्व का। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्राइस लिखना है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर आपको यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाइड लिखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वांटिटी सप्लाइड लिखना है, क्वांटिटी सप्लाइड लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे हमें मेजरमेंट करके ये ड्रॉ करना है, क्या हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है, और डायग्राम को ड्रॉ करने के बाद में उसको एक्सप्लेन करना है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो एस एस है, ये एस और ये एस है, ये क्या है, ये सप्लाई का कर्व है, ठीक है, ये सप्लाई कर्व है। और ये कैसा है, लेफ्ट से राइट में कैसा है, अपवर्ड है, ठीक है, ये अपवर्ड है। और हम देख सकते हैं कि जैसे ही सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, जैसे ही जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, ऐसा ही सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो जहाँ में हमने डायग्राम बनाया है तो हमें एक्सप्लेन करना है। क्वांटिटी जो सप्लाइड है हमने एक्स एक्सिस पे मेजर की है, और जो प्राइस है हमने वाई एक्सिस के ऊपर मेजर किया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है जो एस एस है वो स्लोप जो है वो है अपवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। स्लोप मैंने बताया आपको अपवर्ड है लेफ़्ट टू राइट में, और डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रहा है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड का। क्वांटिटी सप्लाइड और प्राइस, जैसे ही प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड जो है इंक्रीज होगी, ठीक है, और जैसे ही वो डिक्रीज होगा वैसे ही क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। प्राइस इंक्रीज होगा, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पे इंडिविजुअल और मार्केट जो है सप्लाई स्टडी किया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।